हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए क्या लव रिलेटेड गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। ओके, एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहती हैं आपकी करंट लव लाइफ के लिए। तो यहाँ इस डेक से मैं कुछ कार्ड्स पिक करूँगी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। जो है आप उस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। ओके, और जो भी गाइडेंस आती है, फॉर एग्जांपल कोई एज अ वार्निंग साइन अगर कुछ होता है तो उस पर जो है ध्यान देने की भी थोड़ा ज़रूरत है आपको, मैं ऑलरेडी बता दूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो, टैरो के थ्रू करानी है, जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, या फिर अगर आपको कैंडल स्पेल सीखना है मान लीजिए, या आपको टैरो सीखना चाहते हो, या फिर आपको स्विच वर्ड्स चाहिए, मे बी पीडीएफ के फॉर्म में अगर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो मुझसे। ओके, कुछ एनर्जी एक्सचेंज यानी कि मनी एनर्जी एक्सचेंज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, या फिर अगर आप कोर्स के वे में सीखना चाहते हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब आपके प्रिडिक्शन की। ओके, मतलब गाइडेंस की। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपकी लव लाइफ रिलेटेड। लेट्स सी, 6 कार्ड्स मैं निकालूंगी, 6 के 6 कार्ड्स प्लीज़ देखिएगा कि क्या आपको कहना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ अच्छी रहे, खुशहाल रहे, प्यार बना रहे, सारी चीज़ें रहें, तो आपको जो है कुछ एफर्ट्स करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने प्यार को सामने वाले को एक्सप्रेस भी करो, शब्दों के थ्रू करो, कुछ एक्शंस के थ्रू करो चीज़ें, जैसे कि उसकी केयर करो। ठीक है, प्यार से बात करो। कभी आप, मैं ये नहीं कह रही बहुत ही फैंसी डेट्स आप जो है किसी के लिए मतलब कि सोचो, कुछ करो, बट हाँ जो चीज़ उन्हें पसंद हो। चाहे कई कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो आप अगर, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, कि आप भले ही बड़ा बुके किसी को नहीं दे सकते, अगर आप गार्डन से फूल भी तोड़ के दे दोगे ना गुलाब का, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। ठीक है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डिनर और लंच मान लीजिए प्लान करना है, आपको कहीं महंगी जगह पर ही जाने की ज़रूरत है, आप स्ट्रीट फूड के थ्रू भी कर सकते हो वो चीज़ एंजॉय। मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स आपको करने चाहिए एक प्यार जो है अपने रिश्ते में बनाए रखने के लिए कंटिन्यूसली। ठीक है, तो केयर भी करो एंड एफ़र्ट्स भी करो, यह आपसे कहा जा रहा है। दिस इज़ योर फर्स्ट गाइडेंस। ठीक है, अगर आपको लग रहा है स्पार्क कम हो गया है आपके लव लाइफ में, शादी में, देन इट्स फॉर यू। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ओके, तो यहाँ अगर आप किसी के साथ अभी प्यार में हो, आप किसी से प्यार करते हो, तो माय डियर ये आपका सच्चा प्यार है। ओके, ये लाइफ टाइम रोमांस है। वेरी गुड, बहुत ही प्योर लव है, प्योर एनर्जीज़ है, लेकिन इस प्यार को मेंटेन करना भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, बनाए रखने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी आपको। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। यस, इट्स ट्रू। ओके, कई बार क्या होता है जब हम बात करते हैं, कहते हैं हम कि आपको आपका सोलमेट मिलेगा, तो लोगों को लगता है कि जैसा उन्होंने सोचा है एग्जैक्टली वही चीज़ होगी जीवन साथी में, बट नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है जब कई बार ऐसा होगा कि आपकी जब किसी से शादी लिखी होगी ना, तो एक मीटिंग में ही आप भी डिसाइड कर लोगे और वो भी डिसाइड कर लेंगे एक बार में ही कि हाँ, और आप दोनों मना भी नहीं कर पाओगे। जबकि शायद आप लोग ही ऐसे रहे होंगे कभी जो 50 लोगों में पहले कमियां निकाल चुके हैं, ये सब कर चुके हैं, बट इट्स अबाउट डेस्टिनी। ओके, ये किस्मत की बात है। तो जहाँ आपकी किस्मत जुड़ी होती है वहाँ पे क्या है, भले कितने भी डिफरेंसेस हों आप में और आपके सोलमेट के बीच में, फिर भी वहाँ पे आपकी बात जो है बन जाती है। ओके, तो एंजल से
यही मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आप अगर शादी के रिश्ता देख रहे हो, स्पेशली मैं कहूँगी कि अगर आप मे बी मैट्रिमोनियल ऐप पे देख रहे हो, अरेंज मैरिज के थ्रू, मीडिएटर्स के थ्रू आप जो है किसी से मतलब कि बात कर रहे हो, तो आपको एक अपना माइंड है ओपन माइंडेड होकर जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आपके सोलमेट होंगे, हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे थोड़े से डिफरेंट हो, ओके, बट वही आपके सोलमेट हैं और आपको खुद फर्स्ट मीटिंग में ही शायद ये रियलाइज़ हो जाएगा, एक कनेक्शन सा आपको उनके साथ बात करके जो है फील होगा। ठीक है, तो डिफरेंट हो सकते हैं, ये नहीं है कि आप देखो ही नहीं इस वजह से किसी को। ठीक है, और किसी को बिना देखे बिना बात के जज करना भी सही नहीं है। मतलब अगर 10 में से आपको लगता है कि हाँ 7 क्वालिटीज़ उनमें है, 3 नहीं है, ठीक है, और वो 3 ऐसी है जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हो, देन यू शुड गो अहेड। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके, अगर आपके मन में अपने पेरेंट्स को लेके कुछ भी गिल्ट्स चल रहे हैं, रिग्रेट है, किसी भी तरह की चीज़ें हैं कि मेरे पेरेंट्स की लव लाइफ अच्छी नहीं थी, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, ठीक है, या आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते रहते हो अपनी करंट सिचुएशंस के लिए, किसी भी प्रकार की, मे बी फाइनेंसेस के लिए, करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, कि मुझे ये नहीं मिला तो इसलिए वो नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं करा, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपने पेरेंट्स को माफ़ कीजिए। ओके, आपको फैमिली इश्यूज़ को हील करना ज़रूरी है। फॉरगिवनेस प्रेयर होती है एक, होपोनोपोनो, ठीक है, तो आप उस प्रेयर को जो है बोल सकते हैं, डेली बोलना स्टार्ट करो फीलिंग के साथ। 15 मिनट बोल सकते हो, 21 टाइम्स बोल सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूसली जब आप कोई चीज़ करते हो, ओके, और उसमें इमेजिन करो, कहो स्टार्ट से पहले और एंड में भी कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए मैंने आज तक जो कुछ भी कहा, ठीक है, 1 बाय 1 भी आप कर सकते हो। पहले मॉम के लिए अलग से कहा, फिर डैड के लिए बोला अफर्मेशंस, ठीक है, उस होपोनोपोनो प्रेयर में ऐड करके कि मैं इन्हें जो है माफ़ कर रही हूँ, मैं इन्हें माफ़ कर रहा हूँ। तो ये प्रेयर आपको बोलनी है। ओके, और अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड कोई वीडियो बना दूँ, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके ये फैमिली इश्यूज़ की हीलिंग के लिए जो है प्रेयर बोल दूँगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, इससे आपकी लव लाइफ भी जो है बेटर होगी। नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए एंजल्स की तरफ से कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। ओके, अगर आप थोड़े से इस तरह के इंसान हो, इंट्रोवर्ट हो, खुलकर फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अभी तक, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस जो है, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के बीच में। ऑनेस्टली डिस्कस करो फीलिंग्स को, तब जाके चीज़ें सॉल्व होंगी। कई बार क्या होता है, हम सामने वाले से प्यार बहुत करते हैं और एक उसकी छोटी सी गलती को हम हाइड करके ही बैठ जाते हैं और रूड बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं करना। सो बेटर है कि अगर आप दोनों के रिलेशन में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप उसे ओपनली डिस्कस करें कि ऐसा हुआ था और इस चीज़ के रिगार्डिंग इस वजह से या तो मैं आपसे नाराज़ हूँ, ठीक है, कुछ भी है। क्योंकि सामने वाले को आप ये मत सोचो कि वो एज्यूम करके आप जो बैठे हो कि उसे खुद पता चल जाएगा, नहीं, आपका दिमाग है, आपकी सोच आपको पता है, ठीक है, उन्हें नहीं पता। सो बेटर है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन जो है करें, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को समय रहते आप सुलझा लें, अच्छा रहेगा। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, यस। सो माय डियर, यहाँ पर आप में से कुछ लोग ना एक इस तरह के रिलेशनशिप में हो जहाँ आपका पिछले जन्मों से ही कुछ रिलेशनशिप है, ठीक है, पिछले जन्मों से भी कह सकती हूँ। और एक चीज़ है यहाँ पे पास्ट लाइफ से मतलब कि मेनली तो वैसे ये पिछले जन्म से ही रिलेटेड है कि आप दोनों एक दूसरे को, मतलब आपकी जो सोल है ना, वो एक दूसरे को पहले से जानती है, ठीक है। ये कोई खास करके जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे आपके लिए चीज़ दिख रही है,
तो आपको अगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनसे पहली मीटिंग में, पहली बार बातचीत में ही फील होता है, बहुत ही खुलकर आप दोनों बात कर लेते हो ओपनली, मतलब ठीक है कि हाँ कोई मतलब झिझक वैसे नहीं है। झिझक से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप कुछ बोल्ड बातें कर रहे हो, नहीं, मतलब नॉर्मल बातें भी होती है ना कि हाँ आपको बहुत इजी गोइंग पर्सन लग रहा है वो सामने वाला इंसान, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी सोल ऑलरेडी जानती है और वो अंदर से रिकॉग्नाइज कर चुकी है एक दूसरे को कि आप दोनों मतलब कि सोलमेट रिलेशनशिप है ये। ओके, तो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी ये आपका हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज पास्ट लाइफ की बात आई है, तो शायद आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से भी जल्दी ही मिलोगे या ऑलरेडी लव रिलेशन में हो। ठीक है, एक हिंट मैं दे देती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो आप इस तरह से पहचान सकते हो। पहले तो यही होता है कि एज डिफरेंस थोड़ा सा रहता ही है आप लोगों में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर 4 ईयर या इससे ज़्यादा 10 ईयर 15 ईयर्स तक का भी हो सकता है ये एज डिफरेंस। दूसरी बात है कि लाइफ में सिचुएशंस में सिमिलरिटीज़ काफ़ी रहेंगी। ओके, तो वो ट्विन फ्लेम जो है कनेक्शन होता है। बाकी बहुत डिटेल में टॉपिक चला जाएगा, मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहती अभी। तो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपने प्यार के लिए थोड़ा सा मेहनत करें, एफर्ट्स करें। अगर आप किसी से प्यार करते हो, चाहते हो स्पार्क कंटिन्यू रहे आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, साथ ही एक ओपन माइंडेड के साथ जो है आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक खुले विचारों के साथ जो है आप अपने लिए रिश्ता देखिए और अपने फैमिली इश्यूज़ को भी आपको हील करने की ज़रूरत है। तब आपकी जो भी लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है वो बेटर और हो जाएगी। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, एंड क्लियर कम्युनिकेशन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आपके लिए लव लाइफ रिलेटेड एंजल्स गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।